यहाँ के व्यापारी भाइयों के लिए लड़ रहा हूँ, अपने चाचा के लिए लड़ रहा हूँ, अपने भाई के लिए लड़ रहा हूँ, क्योंकि उनकी समस्या है। मैं खुद एक व्यापारी। यहाँ पे लाइट की सुविधा नहीं है, अंधेरा हो जाता है बिल्कुल। यहाँ पे सबसे पहले लाइट की सुविधा होनी चाहिए। यहाँ व्यापारी आता है, पैसा नहीं रहता उसके पास, वो एटीएम खोजते खोजते चौक चला जाता है। आपको जो लगता है कि वो काम कर सके आपके लिए हमेशा सुख दुख में आपका साथी बन सके, आप उसको चुनिए। बढ़ाना अपने विरोधी पक्ष के लिए क्या कहना चाहेंगे? बस वो लोग हमें दुआ दें कि हमारी मंजिल आसान हो। निम्बस न्यूज़ लाइव यूपी में आपका स्वागत है। मैं खुशरंग हिना। इस वक्त हम मौजूद हैं हड़े की सराय दाल मंडी में और अभी यहाँ पर बनारस व्यापार मंडल का चुनाव अपने चरम सीमा पर है और चर्चा का विषय बना हुआ है। इसी के उपलक्ष्य में आज हम बात करने आए हैं महामंत्री पद के प्रत्याशी अजहर आलम अज्जू जी से। अज्जू जी, आपका स्वागत है। जी, मेरा नाम अजहर आलम अज्जू है। मैं महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ से बीए सोशल वर्क और एमए हिस्ट्री करा हूँ और मैं छात्रों की लड़ाई लड़ता हुआ आया हूँ। मैंने छात्रों की लड़ाई में व्यापार मंडल की सोच कहाँ से आई? व्यापार मंडल की सोच यहाँ से आई कि जब भी यहाँ मेरे व्यापारी भाई, यहाँ हमारे दादा, चाचा, पापा, अब्बा जी, सबकी यहाँ दुकानें, हम लोग बहुत पुराने व्यापारी हैं, यहाँ सबकी दुकानें थी। और जब हम यहाँ पर आते थे तो यहाँ पे बहुत सारी समस्याएं देखते थे। यहाँ पे सब लोगों की जो यहाँ की समस्याएं थी उनको मुझे ख़त्म करने का बहुत ही एक जज्बा था। कितने सालों के बाद ये चुनाव हो रहा है? ये 27 सालों के बाद चुनाव हो रहा है। लास्ट चुनाव कब हुआ था? लास्ट चुनाव हमारे चाचा लोग बताते हैं कि 24 साल पहले यहाँ पे 1995 में हुआ था। उसके बाद यहाँ सिलेक्शन हुआ है, इलेक्शन नहीं हुआ है, जो कि हम लोगों ने फिर अब यहाँ पे उठाया आवाज़ कि यहाँ पे इलेक्शन होना चाहिए। किसके नेतृत्व में ये इलेक्शन हो रहा है? ये प्रशासन के नेतृत्व में हो रहा है, यहाँ के जिला प्रशासन के नेतृत्व में हो रहा है। और ये व्यापार मंडल समिति जो है ये रजिस्टर्ड है? बेकायदा रजिस्टर्ड है। और यहाँ पे जो भी यहाँ के लोग हैं, कमेटी बनी हुई है, वो कमेटी के लोग हैं। यहाँ का चुनाव 24 तारीख को इलेक्शन होना है। उसका रिजल्ट कब आएगा? 24 की शाम को ही रिजल्ट आपका आएगा। नामांकन कब तक हो रहा है? नामांकन का डेट ख़त्म हो चुका है, नामांकन हो चुका है। अगर आप जो है प्रत्याशी पद पे जो खड़े हुए हैं महामंत्री के, आप जीत जाते हैं इलेक्शन, तो क्या व्यापारियों के लिए कर सकते हैं? देखिए, सबसे पहले मैं बताना चाहता हूँ, मैं इलेक्शन लड़ रहा हूँ, अपने लिए नहीं लड़ रहा हूँ। यहाँ के व्यापारी भाइयों के लिए लड़ रहा हूँ, अपने चाचा के लिए लड़ रहा हूँ, अपने भाई के लिए लड़ रहा हूँ, क्योंकि उनकी समस्या है। मैं खुद एक व्यापारी हूँ। यहाँ पे मैंने कॉलेज की राजनीति छोड़कर यहाँ पे जब से मैंने व्यापार संभाला है, यहाँ पे बहुत सारी समस्याएं हैं। क्या समस्या यहाँ पर ज़मीनी स्तर से आपको देखने को मिली? ज़मीनी स्तर की सबसे ज़्यादा यहाँ पे बिजली की समस्या है, यहाँ साफ़ सफाई की समस्या है। यहाँ पे बिजली, यहाँ कनेक्शन नहीं मिलता है लोगों को। यहाँ हर एक व्यापारी कनेक्शन लेना चाहता है, लेकिन अब क्या आपको बताया जाए कि बिजली के कुछ लोग हैं, उसमें कुछ कर्मचारी ऐसे हैं, मैं सब कर्मचारी को नहीं कहता हूँ, और उसमें कुछ फ्रॉड कर्मचारी भी हैं। वो जो जेन्युइन कर्मचारी नहीं है, वो लिखित कर्मचारी नहीं है, वो इसी तरह है। सूत्रों के अनुसार पता चला है कि प्रशासन की तरफ से भी कुछ व्यापारियों को प्रताड़ना दी जाती है। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। प्रशासन पूरे सपोर्ट में रहता है। प्रशासन को जो सूचना गलत मिलती है, यहाँ पे कुछ लोग ऐसे भी हैं जो प्रशासन को गलत सूचना देते हैं, तो उस पर वो कार्रवाई करते हैं। जो कि अब हम लोग आने के बाद ऐसी कोई गलत सूचना इधर से नहीं मिलेगी। जो सही रहेगा वही सही प्रशासन के पास खबर पहुंचेगी। और जो व्यापारियों की मूल समस्या है, सबसे बड़ी चीज़, यहाँ पे अगर कोई 10 बजे रात तक दुकान खोलता है, ठीक है, उसको एक भय रहता है। यहाँ पे लाइट की सुविधा नहीं है, अंधेरा हो जाता है बिल्कुल। यहाँ पे सबसे पहले लाइट की सुविधा होनी चाहिए। और बातें तो बहुत सी हैं कि यहाँ पे एटीएम नहीं है, इतनी बड़ी मंडी है, यहाँ पे एटीएम नहीं है, तो इस सब चीज़ के लिए काम होना चाहिए। यहाँ व्यापारी आता है, पैसा नहीं रहता उसके पास, वो एटीएम खोजते खोजते चौक चला जाता है, चौक से फिर वो अपने घर चला जाता है। तो यहाँ के व्यापारियों को बहुत सारी दिक्कत होती है। व्यापारियों का क्या समर्थन है आपके साथ? व्यापारियों का समर्थन आप देख सकती हैं मैडम, सभी लोग माशाल्लाह, आशीर्वाद है, दुआ है, सब लोग साथ में है। और ये उन लोगों का चुनाव है, ये लड़ाई उन लोगों की है, मेरी लड़ाई नहीं है, इसलिए हमें सपोर्ट उन लोगों का है। इसके पहले जो अध्यक्ष पद पे थे, क्या नाम था उनका? उनका ज़ियाउद्दीन खान नाम था जी। तो उसके बाद 24-25 साल के बाद अब ये चुनाव हो रहा है, तो क्या लगता है सफलतापूर्वक ये चुनाव सफल हो पाएगा? अभी तक तो माशाल्लाह बहुत अच्छा जा रहा है, रुझान बहुत अच्छे हैं। एक लोग का पोस्टर आ रहा है तो दूसरा किसी के ऊपर लोग नहीं चिपका रहे हैं, तो इससे लगता है कि हाँ, ये व्यापारियों का चुनाव है, ये आम चुनाव से बिल्कुल हट कर है। बनारस की जनता को, खास करके दाल मंडी या हड़े की सराय की जनता को क्या संदेश देना चाहेंगे? मैं यही संदेश देना चाहूँगा कि आप एक अच्छे को चुनें, आप सच्चे को, आपको जो लगता है कि वो काम कर सके आपके लिए हमेशा सुख दुख में आपका साथी बन सके, आप उसको चुनिए। और माशाल्लाह मैं काम करता हूँ, मैं अपने मुंह से नहीं, आप किसी से भी पूछ सकती हैं। यहाँ पे मैं
अब जब काम पहले करता था तो हमसे अधिकारी लोग बोलते थे कि आप छात्र हैं, आप छात्र नेता हैं, आप व्यापारी के लिए क्यों बोल रहे हैं। तो इसीलिए मैंने कहा कि अब मैं व्यापारी का नेता बनूंगा ताकि मैं व्यापारियों के लिए पूरे दमखम से लड़ सकूं। मतलब आपका एक ये भी रुझान है कि युवा पीढ़ी जो है वो ज़्यादा अच्छे से कार्य कर सकती बिल्कुल है। बिल्कुल बिल्कुल। युवा पीढ़ी ही देखिए, हमें बड़े बुजुर्गों का साथ जरूर चाहिए, उनका आशीर्वाद चाहिए, उनकी दुआ चाहिए, लेकिन काम हम लोग अब उनसे नहीं लेना चाहते हैं। वो लोग हमें बताएं कि क्या काम करना है, हम लोग उस काम को आगे बढ़ाना चाहते अपने विरोधी पक्ष के लिए क्या कहना चाहेंगे? हैं। बस वो लोग हमें दुआ दें कि हमारी मंजिल आसान हो जाए। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। तो जिस तरह से आपने देखा कि अजहर आलम जी ने बताया काफ़ी जोश और खरोश के साथ कि व्यापार मंडल के लिए वो काफ़ी काम करेंगे, काफ़ी उत्साह देखने को मिला। इसी के साथ आप बने रहें निम्बस न्यूज़ लाइव यूपी के साथ। मैं खुशरंग हिना, धन्यवाद। आइए बनाते हैं आत्मनिर्भर भारत। आइए मनाते हैं भारत की आजादी का अमृत महोत्सव।